प्राणायाम। आज का विषय है प्राणायाम। प्राण जीवन शक्ति, जीवन शक्ति को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। श्वास अंदर बाहर, श्वासों पर ध्यान देना ही प्राणायाम है। आज हम प्राणायाम की उस परिभाषा को उजागर करते हुए हमने सीखा कि प्राणायाम होता क्या है। प्राणायाम की संधि विच्छेद है प्राण प्लस आयाम। तो प्राण प्लस आयाम, प्राणों का व्यायाम ही, ध्यान केंद्रित करना ही प्राणायाम है। तो हमने प्राणायाम के लिए कुछ परिभाषाएं जो हमने सुना, पढ़ा, लिखा, उसको हम फिर से अमल करते हुए प्राणायाम की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्राणायाम का अर्थ है जीवन शक्ति नियंत्रित करना। अब श्वास को अंदर बाहर लेना ही प्राणायाम है। तो श्वासों पर ध्यान रखना ही प्राणायाम है फिर तो इसीलिए प्राणायाम का अर्थ हुआ जीवन शक्ति। श्वास को अंदर बाहर सही तरीके से करना ही प्राणायाम है। अब हमने प्राणायाम की परिभाषा को जान लिया है। अब इसके और ऊपरी भागों को जानेंगे। प्राणायाम अब कैसे काम करता है शरीर पर। प्राणायाम हमारे शरीर पर इस तरह काम करता है जिस तरह से अंदर जो श्वास बाहर आती जाती है, इसके लिए हमें एक तंत्र प्रणाली से होकर गुजरना होता है। उन श्वास के कंपन को तंत्रिका तंत्र प्रणाली सीधी तरह से श्वासों को, अगर हम नॉर्मल तरीके से श्वास लें तो हमारी आधा स्वर भर जाता है। हाँ, हमेशा हर एक व्यक्ति के जीवन में श्वास आधी हो गई है। तो इसलिए हम श्वास को पूरी करें तो इसके लिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम मदद करता है। श्वास को पूरी भरना, पूरी फेफड़ों में छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम होता है। फिर हमने कपालभाति को उजागर किया। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर में जो विकार होते हैं उनको बाहर फेंकता है। तो अब बाहर फेंकने के लिए एकदम से सांस को झटके की सांस छोड़ते हैं तो वो कपालभाति प्राणायाम हुआ। फिर हम अनुलोम विलोम की ओर आएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे दोनों स्वर होते हैं, बायां चंद्र स्वर, दायां सूर्य स्वर। तो इनको हमारे हमेशा स्वर एक खुला रहता है, इसलिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। दायां स्वर खुलेगा तो बायां मस्तिष्क स्ट्रांग होगा, और बायां स्वर खुलेगा तो बायां मस्तिष्क स्ट्रांग होगा। तो इस तरीके से दाएं बाएं स्वर का कॉम्बिनेशन चलता है। तो अब हमने क्या किया है कि दायां और बायां स्वर दोनों चलते रहें, इसलिए हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा। इसके बाद हमने अग्निसार क्रिया की ओर ध्यान दिया। तो अग्निसार क्रिया में हम हमारी श्वास को, रेचक को छोड़ते हुए हम पेट को अंदर बाहर करते हैं। अब अंदर बाहर करना क्या होता है? अंदर बाहर करने से क्या होगा? अंदर बाहर करने से हमारा पेट एकदम पानी की तरह गीला हो जाएगा। तो गीला हो जाएगा, इस चक्कर में हमने अग्निसार क्रिया की। अग्निसार क्रिया करने के लिए हमने पेट को अंदर बाहर किया तो पेट एकदम मखमल की तरह नरम हो गया। जब नरम होगा तो हमारे पेट के विकार दूर हुए। अब हम वायु प्राणायाम की ओर अग्रसर हो गए। वायु प्राणायाम में 3 बंद होते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। अब तीनों बंदों को हमने एक साथ किया तो इन बंदों का हमें फायदा हुआ। फिर हम आए उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम होता है गले के लिए, थायराइड के लिए, टांसिल के लिए। हमने गले को टाइट करके सांस ली तो हमारा कफ सब बाहर आ गया, तो उज्जाई प्राणायाम हुआ। भ्रामरी प्राणायाम, ये ध्यान के प्राणायाम होते हैं। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम, ये 3 ध्यान के प्राणायाम है। हर एक के 3 के कॉम्बिनेशन चलते हैं। 3 के कॉम्बिनेशन इस तरह से चलते हैं कि उज्जाई, वायु और बाह्य प्राणायाम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम का 3 पैकेज हो गया, और फिर हमने अग्निसार क्रिया, वायु प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम, ये 3 का कॉम्बिनेशन हो गया। और फिर हमने 3 का कॉम्बिनेशन क्या किया, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। तो 3 के 3 तरह का 9 भाग चलते हैं। तो
तो इसी तरीके से हमने प्राणायाम को सुना, देखा, उसको किया, उसको हमने शरीर में ढाला। इस तरीके से प्राणायाम के कई भाग होते हैं। आप अपने जीवन में योग को एक जीवन का छोटा सा हिस्सा बनाकर देखिए। तो इस तरह से हम योग की शक्ति को, ऋषि मुनियों के ज्ञान को उजागर रखेंगे और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें सद्बुद्धि दें और इन प्राणायाम को हम करते रहें। ठीक।